बच्चों हम लोगों ने पढ़ेंगे अभी त्रिकोणमिति रेशियो क्या है। तो मैंने बताया कि जो एक्यूट एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन को बताएगा उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। जो मैंने बताया कि त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं टोटल 6। इसमें कौन कौन होते हैं, एक साइन होते हैं, दूसरा क्या होते हैं कोसाइन, दूसरा कहते हैं हम लोग कोसाइन, तीसरा हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टेंजेंट। चौथा हम लोग नाम देते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट। पांचवा हम लोग बोलेंगे सिकेंट, और छठा हम लोग बोलेंगे कोटेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कोटेंजेंट बोलेंगे। तो टोटल ये 6 जो होते हैं वो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। और मैंने बताया कि त्रिकोणमिति रेशियो हमेशा राइट एंगल पर लगता है। कहाँ पर लगता है हमेशा, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर हमेशा लगता है। कहाँ पर लगता है हमेशा, राइट एंगल जो ट्रायंगल होते हैं वहीं त्रिकोणमिति रेशियो हमारा लगता है। तो त्रिकोणमिति जो रेशियो है वह हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और हमारा ये क्या है, सी है। तो त्रिकोणमिति रेशियो में कोई हम एंगल को हम थीटा मानते हैं, तो इसी तरह साइन जो हो जाएंगे तो यहाँ पर थीटा के अनुसार हो जाएंगे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन थीटा। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, साइन थीटा। इसी तरह इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसाइन को हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। देखिए एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह टेंजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टेन थीटा कहते हैं। और कोसिकेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कॉस थीटा। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉस थीटा। इसी तरह सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, सेक थीटा। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सेक थीटा। इसी तरह कोटेन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कॉट थीटा। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं, जो त्रिकोणमिति रेशियो जो 6 होते हैं। हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। ये जो होते हैं मैंने बताया था, ये एंगल जैसे बी एंगल जो हो गए वो हो गए हमारा 90 डिग्री। क्या होते हैं हमारा 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाला हमेशा जो साइड होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। क्या होते हैं हमेशा, ये दोनों साइड से ये हमेशा ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जो 90 वाले साइड को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं हम लोगों ने उधर पिछले लेक्चर में, हाइपोटेनियस। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उसको हम लोग बोलते थे, इसको हम लोग नाम दिए थे कर्ण। क्या कहते थे, कर्ण। इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच से डिनोट करते हैं। इसी तरह इसके जस्ट वाले सामने को हम लोगों ने नाम दिए थे एडिशिएंट साइड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एडिशिएंट साइड। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एडिशिएंट साइड कहते हैं। और इधर वाले जो साइड होते हैं इसको एडिशिएंट साइड को हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, हम लोग बेस भी कहते हैं, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, बी से डिनोट करते हैं। ठीक इसी तरह जो है थीटा के जस्ट वाले जो सामने वाला जो एंगल होता है, थीटा के ये जस्ट वाले जो सामने होते हैं उसको हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने बोले थे इसको हम लोग अपोजिट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और इसी अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के जो अपोजिट साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं। और एडजेसेंट वाले सामने को हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बेस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बेस। सीधी में इसे हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, आधार। बेस को हम लोग आधार बोलते हैं। और परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लंब कहेगा। परपेंडिकुलर सामने वाले जो साइड होंगे इसको हम लोग हिंदी में लंब कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं साइन थीटा होते हैं, क्या होते हैं, P/H लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, P/H, यानी परपेंडिकुलर टू, हम लोग परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। इसको हम लोग P/B कहते हैं, P/H कहते हैं। इसी तरह कॉस थीटा को हम लोग B/ क्या कहा जाता है, H कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, B/H कहते हैं। इसी तरह टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं,
पी बाय हम लोग बी कहते हैं। जैसे परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होंगे, टेन थीटा होंगे। इसी तरह कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस हम लोग कहते हैं, बेस बटे हाइपोटेनियस। इसी तरह कॉसिक थीटा जस्ट इसका उल्टा कर देना है तो हाइपोटेनियस बटे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। और उस कॉसिक थीटा को जस्ट उल्टा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा, तो इस ये हो जाएंगे हाइपोटेनियस बटे बेस हो जाएंगे। और टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा, बेस बटे क्या कहेंगे इसको हम लोग, परपेंडिकुलर, बेस बटे हम लोग क्या कहेंगे इसको, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो हम लोगों ने देखे कि ये फार्मूला जो आता है साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई बी, और कॉसिक थीटा एच बाई पी, और सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा हम लोग बोलेंगे बी बाई पी, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर।